नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्यूरो मंच। मैं इस टाइम में राजधानी लखनऊ के संसदीय क्षेत्र मोहन लालगंज में हूँ और हमारे साथ इस टाइम में सांसद जी हैं कौशल किशोर जी, और इनका क्षेत्र राजधानी लखनऊ से जिला सीतापुर जो बगल में पड़ता है, ये काफ़ी बड़ा क्षेत्र है और इनके यहाँ क्षेत्र से लोग आते हैं, समस्याओं का समाधान भी होता है। और ये अपने क्षेत्र में हमारी जानकारी में ये है कि ये सांसद जी ऐसे हैं जो नशा मुक्ति के लिए समाज में जागरूकता चला रहे हैं, और उनसे जानते हैं कि जो समस्याओं को लेकर लोग आते हैं उनके समस्याओं का समाधान कितना हो पाता है, और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका क्या सहयोग होता है या क्या नहीं होता है। तो जी सांसद जी, आपके यहाँ क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, हमें लग रहा है कि सब जगह तो रोजाना जाना नहीं हो पाता होगा। 5 विधानसभा क्षेत्र हैं जी जी, और एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक की दूरी है, लगभग 170 से 75 किलोमीटर। जी जी, तो रोजाना तो सब जगह जाना किसी को भी संभव नहीं, क्योंकि साल में 4 महीने संसद चलती है और बाकी जो 8 महीने बचे उसमें 3500 गाँव है, 18 नगर विभाग है, 9 नगर निगम भी लग जाते हैं। तो सब जगह जाना संभव रोजाना नहीं है, लेकिन सभी क्षेत्र से और दूसरे जनपद से भी लोग रोज सुबह मेरे पास 6 बजे से जाना शुरू करते हैं, अपनी प्रॉब्लम परेशानियों को लेते हैं। इसलिए दोपहर और 2 बज जाता है लोगों की समस्याओं को सुनते उनकी समस्याओं का निस्तार करना, थाना तहसील बैंक तमाम प्रकार की उनकी डिमांडें हैं कि उनके काम है जिनके नहीं हुए। 4-5 लोग हम बैठाए हैं जिनके छुट्टी देते हैं, मदद करते हैं, समस्याओं का निदान करने का लगातार प्रयास करता हूँ। समस्याएं इनकी निदान भी हो जाती हैं, जिनकी नहीं होती तो दोबारा भी आते हैं। जब तक कि उनकी समस्या निदान नहीं हो जाती तब तक लोग आते हैं, तब तक हम उनकी मदद करने का भी काम करते हैं। रहा नशा मुक्ति का मामला, तो चूँकि मेरा बेटा 28 साल की उम्र है, तो नशे की वजह से लीवर डैमेज हुआ, खत्म हो गया आकाश किशोर विगत 19 अक्टूबर 2020 को। उस पर हमने काफ़ी सोचा कि आखिर कारण क्या था, तो पता यही चला कि जो दोस्ती है वो नशा करने वाले लोगों के साथ है। और जब दोस्ती ऐसी हो जाती है तो क्योंकि मेरे बाप तो जुआ डोलते थे, मेरे लड़के के बाप सांसद, माँ उनकी विधायक, तो जैसे नहीं होता खाना लोग खिलाते हैं भैया ये एक रोटी और ले लो, एक रोटी और ले लो, वैसे उसको जो है खुद कम पी और उसको ज़्यादा और ले लो, और लड़का ऐसे आदत डाल दी जिसकी वजह से उसके लीवर डैमेज हुए और उसकी डेथ हो गई। हमने ये इसके लिए तय किया कि हम नई पीढ़ी के लोगों को नशे से रोकेंगे, और इसके लिए एक ट्रस्ट हमने बनाया, नशा समाधान अभियान कौशल का ट्रस्ट। इस ट्रस्ट के तहत पूरे ऑल इंडिया में लोग हमारे साथ जुड़े हैं और जगह जगह पे लोग संकल्प ले रहे हैं कि हम अपने जीवन में कभी नशे का सेवन नहीं करें। अब तक 70,000 से ऊपर लोग संकल्प ले चुके हैं और ज़्यादा हो गए होते, लगभग 5 लाख लोग अब तक संकल्प ले चुके होते। लेकिन ये इधर जो है अप्रैल से लेकर मार्च और मई और जून का जो महीना है, ये कोरोना संकट काल के पीरियड में निकल गया, जिसकी वजह से हम इस पीरियड में कार्यक्रम नहीं कर पाए। कोरोना वो हर बार दिन होते 70 पे तो 7 दूनी 14, 14 दूना 28 ऐसे बढ़ते जाते, और कई लाख लोग अब तक के संकल्प ले लेने का काम किया। फिर से उसकी हमने शुरुआत कर दी है। उसमें 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन है, तेजी से लोग जुड़ रहे हैं समाज से। और नशे से इसलिए बचना है कि जो लोग नशा करते थे, कोरोना उन्हीं पर हावी हुआ जो लोग नशा करते थे, और उससे बच के वो लोग निकले जिनके अंदर इम्यूनिटी पावर ज़्यादा मजबूत थी, जिनके अंदर इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हुई, नशे की वजह से लीवर डैमेज हुआ या शुगर बढ़ी या उनके अंदर जो है फेफड़े डाउन हुए, उन्हीं लोगों की मौत भी हुई। आप देखे होंगे कि महिलाओं को कोरोना ज़्यादा असर नहीं किया, हुआ भी तो इम्यूनिटी पावर ज़्यादा थी और ठीक हो गई। मरने वाले लोगों की कोरोना में संख्या महिलाओं की कम है, पुरुषों की ज़्यादा है। उसके पीछे का कारण है इम्यूनिटी कमज़ोर होना, और इम्यूनिटी इसलिए कमज़ोर है कि लोग नशे की तरफ भागते हैं। तो मेरा अनुरोध है कि लोगों को नशे से दूर रहना चाहिए, और जो लोग भी नशा करते हैं
अगर वो नहीं छोड़ पाते तो कम करें नशे को, लेकिन अपनी औलादों को नशे से बचाने का काम करें। मैं अपनी औलाद को नशे से नहीं बचा पाया, लेकिन लोग अपनी औलादों को नशे से जरूर बचाएं। और अपनी औलाद को नशे से बचाना है तो पास पड़ोस के लोगों को भी नशा करने से रोकें। और अपने बच्चे की ये लड़के या लड़की की दोस्ती मित्रता किसी से भी हो, पारिवारिक संबंध हो, लेकिन वो नशा मुक्त संबंध हो, नशा मुक्त दोस्ती होनी चाहिए, नशा मुक्त फ्रेंडशिप होनी चाहिए। इसके लिए अपना परिवार नशा मुक्त परिवार, अपना मोहल्ला नशा मुक्त मोहल्ला, अपनी गली नशा मुक्त गली, और अपना गांव, अपना क्षेत्र नशा मुक्त गांव, नशा मुक्त क्षेत्र बनाना होगा। तब जा करके हम नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त देश बना पाएंगे। उस पर जो है हम और हमारे साथी मित्रों को काम करने का काम। सांसद जी, अभी जो इन्होंने बताया है नशा मुक्त के लिए जितनी चीज़ें बताया है, तो मैं भी क्षेत्र में निकलता हूँ, वहाँ पे लोगों का ये कहना है कि सांसद जी नशा मुक्ति के लिए चला रहे हैं कार्यक्रम, और सरकार नशा मुक्ति शराब के जो ठेके हैं उसको बंद नहीं कर रही है। लेकिन हमारे समझ में ये आता है कि अगर उस संकल्प नहीं होगा तब तक वो ख़त्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि बिहार में भी नशा मुक्ति हो चुका है और वहाँ पे भी शराब के ठेके वेके सब बंद हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे शराब बिकता है। तो संसद जी, ये अगर सरकार बंद भी कर देती है तो जब तक इंसान संकल्प नहीं करता किसी चीज़ को छोड़ने को, तब तक क्या लगता है कि बंद हो जाएगा? बहुत अच्छी बात है आपकी, लेकिन मेरा आंदोलन शराब मुक्त आंदोलन नहीं है। मेरा आंदोलन नशा मुक्त समाज आंदोलन। नशे में केवल शराब नहीं आती है, बीड़ी है, सिगरेट है, तम्बाकू है, गांजा है, स्मोक है, ब्राउन शुगर है, अफीम है, चरस है, या इसके अलावा जो है वाइटनर सूंघ रहे हैं, टूरिस्ट की दवा लोग पी रहे हैं, नशीली दवाएं खा रहे हैं। इन सारे तरीके के नशों से हम लोगों को मुक्त करना चाहते हैं। तो अगर शराब बंद हो जाएगी तो दूसरा नशा यूज करने लगेंगे, कच्ची और जहरीली शराब बनने लगेगी, जहर की शीशी लोग घोल करके शराब के रूप में बेचना शुरू कर देंगे। जैसे अभी अलीगढ़ में लगभग 100 के आसपास लोग खत्म हो गए। हमारे मलियाबाद में आज से 5 साल पहले करीब लोग खत्म हो गए थे, 50 लोग। तो मेरा मतलब ये है कि नशे से बचने के लिए नई पीढ़ी को नशे से रोकना है। जब नई पीढ़ी के लोग नशे के कस्टमर नहीं बनेंगे तो अपने आप किसी भी प्रकार का नशा हो उसकी दुकानें अपनी ठीक उसी तरह बंद हो जाएंगी जैसे जहर की कोई दुकान नहीं होती, कोई नहीं खुलता इसलिए कि जहर कोई पीता है। जहर के जब कस्टमर नहीं तो जहर की दुकानें नहीं हैं। नशे के कस्टमर खत्म हो जाएं, नशे की दुकानें अपने आप बंद हो जाएंगी, क्योंकि नशा बेचने वाले लोग कोई नशा नहीं करते, केवल नशा बेच करके पैसा कमाते हैं और दूसरों को नशे का आदी बनाते हैं। एक हिंदुस्तान में नई पीढ़ी के लड़कों के साथ साजिश है, हमारे देश की साजिश है, अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, और इस साजिश से बचने के लिए हमको सबको एकजुट होना पड़ेगा और अपने अपने परिवार, अपने मोहल्ले में लोगों को नशा मुक्त बनाने का काम करना है। ये सामाजिक कार्यक्रम चलाया जा रहा है और नशा मुक्ति के लिए प्रयास किया जा रहा है, लेकिन मैं सांसद इससे जानना चाहता हूँ कि परिवार एक पाठशाला होती है और परिवार का अगर दबाव नहीं होता है तो बच्चा बिगड़ता है या नशा के आदी हो जाता है, तो संगत भी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। सांसद जी, मैं जानना चाहता हूँ कि परिवार की इसमें भूमिका कितनी हो सकती है? मैंने अपने जीवन में कभी सिगरेट का एक टच नहीं खींचा, नशे की एक बूंद मैंने नहीं दी, मैंने न पकड़ी। तो मेरा बच्चा नशे में कैसे फंसा, परिवार से नहीं फंसा। मेरा नशा बच्चा जो है, जो उसकी दोस्ती थी उसमें नशा करने वाले लोगों ने, अरे एक दिन ले लो क्या हो जाएगा, त्यौहार में एक दिन पी लोगे तो क्या हो जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। तो नशे को शुरुआत में ये समझ करके देना कि हम मित्र, हम नशेबाज मित्र बना रहे हैं, और ऐसे लोगों को जब लोग आकर्षित करते हैं और नशा पिलाना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे जब एक बार पी लेगा तो अरे यार एक बार तो मज़ा आया होगा, ये कब। एक उदाहरण मैं आशियाना का देता हूँ। एक लड़का जो है नशा नहीं करता था, इसमें का कोई नशा नहीं करता था। एक लड़के ने जो है उससे कहा, जब वो सब अपना किताबें भेज दी, घर की जीवन भेज दी, स्कूल नहीं जाता था, अभी वो उधार मांगना नशे के जो पैडलर हैं उनसे मांगा तो उसने मना कर दिया। उसने कहा हम फ्री देंगे तुमको 5 कस्टमर और बना देंगे। तो 5 कस्टमर किसको बनाएगा? जो उसके दोस्त होंगे, मित्र होंगे, चाचा का लड़का, बुआ का लड़का, बगल का लड़का, दोस्त मित्र। एक लड़के पे उसने टाइल मारा
और उससे कहा कि यार तुम एक बार अगर कस ले लोगे इसका तो तुम जो दिन भर पढ़ते हो याद नहीं होता, एक ही बार में जो पढ़ोगे वो याद हो जाएगा, कंठस्थ होगा। ऐसे उसको लालच दिया। और फिर उसके बाद एक बार गया, 2 बार गया, वो लड़का नीचे नहीं उतरा छत से अपने घर से। तीसरे दिन कहा, दोस्ती की कसम दिलाई, कहा एक ही बार में मर थोड़ी जाओगे, एक बार तो कस लो। तो नीचे उतर गया, एक बार कस खींचा और भागा, ऊपर चला गया। उसका दिमाग झंझनाया तमाम तरीके से। और दूसरे दिन आया, फिर कहा एक कस ले लो। 2 दिन कस दिया, तीसरे दिन एक बार और कस दिया। चौथे दिन वो लड़का नहीं आया। चौथे दिन वो लड़का जो नशे से इतना दूर था वो खुद फोन करके उसको कहने लगा, कहाँ हो, आज नहीं आओगे क्या? ऐसे लोग नशे के कस्टमर बनाते हैं और मजबूरी में लोग कस्टमर बनाते हैं। इसी वजह से अपराध बढ़ते हैं और अपराध कराए जाते हैं, लोग करा देते हैं। इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर वो नशे को ऑफर करता है तो उसको मान ले कि ये हमारा दुश्मन है, उसे दुआ सलाम रखें, उसे दोस्ती छोड़ देनी चाहिए। अगर ये इस तरह से लोगों को बचाने का काम नहीं करेंगे तो नई पीढ़ी जो नशे में फंसेगी उसका शरीर कमज़ोर होगा, उसका दिमाग कमज़ोर होगा, मेंटली ठीक नहीं होगा, शादी हो जाएगी, घर में आके बीवी से मारपीट करेगा, बच्चों से मारपीट करेगा, जेवर बेचेगा, बर्तन बेचेगा, समाज में जो उसकी इज्जत और सम्मान नहीं रहेगी। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को पकड़ा और उन्होंने नशा मुक्त भारत बनाने के लिए नशा मुक्त आंदोलन शुरू किया है, जिसके तहत 275 जनपद पूरे देश उन्होंने प्रथम चरण में तय किए हैं कि हम नशा मुक्त जनपद बनाएंगे। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशा मुक्त भारत बनाएंगे। अभी अभियान कुछ शुरू हो रहा है? अभियान शुरू हो गया है, उन्होंने जिले भी चिन्हित कर लिए हैं। लेकिन वो जो अभियान है वो है उन लोगों को नशा मुक्त करना जो लोग नशा करते हैं। हमारा अभियान दूसरा है, हम नशे के कस्टमर ही नहीं बनने देना चाहते हैं। और जो नशा कर रहे हैं वो धीरे धीरे अपने आप छोड़ देंगे जब उनके घर के बच्चे नशा नहीं करेंगे और घर पे लिखेंगे हमारा परिवार नशा मुक्त परिवार। छोटे छोटे बच्चे जो हाई स्कूल में हैं, 8वीं में हैं, वो भी नशा, और लड़कियों भी को भी देखने को मिल रहा है कि वो भी नशे के आदी होते जा रहे हैं। 8 साल की उम्र के बच्चे, 9 साल 10 साल की उम्र के बच्चे नशा शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं पढ़ करके घरों से सीखते हैं, परोस से सीखते हैं, सिगरेट का धुआं या जो लोग खाते पीते हैं ये इस तरीके की जो है वो शुरू करते हैं। जैसे कि मैं कह रहा हूँ आपसे कि इन चीज़ों पे पाबंदी लगनी चाहिए, लेकिन जागरूकता के तहत जागरूकता होनी चाहिए, धीरे धीरे करके संकल्प होना चाहिए। हम नहीं पिएंगे, अगर आप कहोगे तुम नहीं पियोगे, ऐसे ही पाबंदी लगाओगे नहीं मानेगा। व्यक्ति कहे मैं नहीं पीऊँगा, संकल्प लेगा, वो संकल्प ले, शपथ ले और वो न पिए, तो धीरे धीरे करके जो है हमारा समाज नशा मुक्त समाज बन जाएगा। और यही आंदोलन चलाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं। तो ये सांसद जी अपने विचार रख रहे हैं नशा मुक्ति के लिए, और मेरा भी आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि कृपया आप लोग संगठन से जुड़िए, संस्था से जुड़िए और नशा मुक्ति के लिए आप लोग भी प्रयास करिए। आपका परिवार, आपका बच्चा अगर कहीं कुछ नशा से, किसी भी नशा से जुड़ा हुआ है तो उसको रोकिए और एक स्वच्छ समाज के लिए प्रयास करिए। और सांसद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो भी इस चैनल के माध्यम से जो दर्शक हैं उनसे मेरा विनम्रता से अनुरोध है कि जो है मैंने एक ट्रस्ट बनाया है, नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का ट्रस्ट। इसके लिए आप यूट्यूब पे जाएंगे, नशा मुक्त समाज आंदोलन मिलेगा, उस पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप और लाइक भी कर सकते हैं और उसको शेयर भी कर सकते हैं, करना भी चाहिए। इसके अलावा आप जो है जब इसको खोलेंगे नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का ट्रस्ट, तो उसमें एक इस ऐप में आपको रजिस्ट्रेशन का फॉर्म मिलेगा। आप 100 रुपये अपने फ़ोन से ही काट करके मिला करके और उसको ट्रस्ट में आप दे सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं। उसमें सीधे आपका पैसा कटेगा और खाते में चला जाएगा। उसको रजिस्ट्रेशन कराइए और संकल्प लीजिए, खुद रजिस्ट्रेशन करा के संकल्प लेने का काम कर सकते हैं और अपना फेसबुक आईडी पर अपना डालिए। सांसद जी, ये 100 रुपये जो रजिस्ट्रेशन फीस रखा आपने, इसका हो सकता है कि आदमी ये सोचे कि 100 रुपये किस चीज़ का, किस बात के लिए? हाँ, ये सही बात है, लेकिन 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस इसलिए मैंने रखा है कि मैं उसमें जो लोग संकल्प लेते हैं अभी
अभी एक लड़के पे कम से कम 400 रुपये खर्चा आया संकल्प कराने। मैंने तो केवल 100 रुपये उनका जमा कराया। फिर भी वो पैसा दूसरे लोगों से मांग कर, जैसे बनियान देना, उसको कैश देना, संकल्प फार्म छपवाना, संकल्प पत्र देना, आयोजन में जो खर्चा होना, ऐसे लगभग करके 300 से कम 300 खर्च आता है। प्रथम चरण में 400 रुपये एक आदमी पे, एक व्यक्ति को खर्च में आता है। ये 100 रुपया जो रजिस्ट्रेशन का जमा करते हैं, तो जो लोग भी इसमें रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनको 2 साल तक के संकल्प लेंगे, और उन 2 साल तक के हमारी एक टीम बैठती है 500 लोगों के लिए, जो कॉल सेंटर पे लोग बैठे थे हैं, उनको हर महीने 1 बार 2 बार फोन करके याद दिलाएंगे, क्योंकि नया लड़का भी संकल्प लेने वाले को हर महीने जोड़ना, इसलिए लगातार उनको जो है एक बार संकल्प लेकर के छुट्टी नहीं मांगनी, उनको लगातार जो संकल्प लेने वाले हैं उनको जागरूक करना, और नया लड़का कौन जोड़ा उसको बताना, उसका नंबर लेना, मोबाइल लेना। तो ये सब कॉल सेंटर इससे चलना है। उस कॉल सेंटर पर एक व्यक्ति को भी जो बैठाएंगे उसको 10,000 रुपये देने का महीना काम करेंगे, कॉल सेंटर चलाएंगे, उसका मोबाइल रिचार्ज कराने का काम करेंगे, और जो तमाम इस मूवमेंट को चलाने के खर्चे हैं जो ऑफिस वगैरह के, वो इससे निकलने वाले हैं, इससे चलेंगे। ये पैसा उन्हीं पर लगना है, जितने का वो 100 रुपया जमा करेंगे, लेकिन उन पर 300 रुपये से नीचे नहीं खर्च होगा। तो वो 300 रुपया जो एक्स्ट्रा खर्च होगा, अलग से खर्च होगा, वो जनता से हम लोग मांगने का काम कर रहे हैं, और जनता उस पैसे को देने का काम भी कर रही है। तो आपने ये नशा मुक्ति के लिए तमाम सारी योजनाओं को सुना, और 100 रुपये जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। आप जुड़िए, और तमाम सांसद से डायरेक्ट आप जुड़ सकते हैं इस माध्यम से, और आपकी जो भी समस्या हैं वो सांसद ही सुनते हैं, सब निराकरण करते हैं, जहाँ तक संभव होता है वहाँ तक करते हैं। और क्षेत्र से, अपने क्षेत्र से और दूसरे भी जिलों के लोग आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के, और हमें जानकारी ये मिला है कि सुबह से लेकर शायद दोपहर तक की भीड़ बहुत लंबी होती है, लोगों को मिलने में 2-2 घंटे का समय लगता है। हम भी शायद 1 घंटे से इंतजार करते हैं सांसद जी से मिलने के लिए, लेकिन जनता है और जनता ही भगवान है सांसद जी के लिए। आप बने रहिए ब्यूरो मंच के साथ में, और जो भी आपकी समस्याएं हैं वो सांसद जी से मिलिए, सांसद जी आपका निराकरण करते हैं, और जहाँ भी जो भी दिक्कतें आती है उसके लिए आपके साथ हैं। नमस्कार।